हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स। आप सभी को बता दें कि मैथ्स को पढ़ने के लिए, मैथ को इजी बनाने के लिए आपको सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप पढ़ना पड़ेगा। और सबसे पहले गणित का सबसे बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर बेसिक से स्टार्ट नहीं करते हैं, अगर शुरुआत में कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं, तो आपको बाद में मैथ सॉल्व करने में परेशानी होगी। तो मैं आप सभी के लिए बेसिक से गणित का वीडियो लेकर आया हूँ। गणित को बनाने के लिए, गणित को इजी बनाने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक की आवश्यकता होती है, जिसमें सबसे पहले जोड़, घटाव, गुणा और भाग शामिल हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर में आपको बीजगणित की अवधारणा के बारे में समझना पड़ेगा। और तो तीसरी चीज़ है वो है पक्षांतर करने का तरीका सीखना पड़ेगा आपको। अगर इन सभी चीज़ें आप लोग अगर अच्छे से समझ जाएंगे तो मैथ बनाना इजी हो जाएगा। तो आज चलते हैं, इन्हीं सभी कॉन्सेप्ट को आज कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे जोड़, घटाव और गुणा और भाग। तो बच्चों, जोड़, घटाव, गुणा, भाग में केवल सामान्य जोड़ घटाव ही नहीं होते हैं। इसमें जैसे दशमलव अंक का जोड़, घटाव, गुणा, भाग आना चाहिए, भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग आना चाहिए, तब जा कर के आप मैथ में दक्षता प्राप्त कर पाएंगे। तो सामान्य जोड़, घटाव, गुणा, भाग आप सभी को आता होगा, और अगर नहीं आता होगा तो मैं इससे पहले एक वीडियो बनाया हूँ, उसमें आपको मिल जाएगी। आज हम लोग चलेंगे दशमलव प्रणाली से संबंधित जोड़, घटाव, गुणा, भाग, भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग। तो इन सभी कॉन्सेप्ट को आज क्लियर करेंगे। उसके बाद भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो इस वीडियो में आप सबको इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं जोड़, घटाव, गुणा, भाग को। देखिए, जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग जो होते हैं, जनरली जोड़, घटाव, गुणा और भाग चिन्ह पर डिपेंड करते हैं। इसका पहला वीडियो में हमने पढ़ाया है अच्छी तरीके से, तो थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट में। तो देखते हैं, सबसे पहले जोड़, घटाव और गुणा, भाग के लिए चिन्ह क्या मायने रखते हैं। तो देखिए, जोड़ते समय और घटाते समय, अभी कभी भी जब आप जोड़ेंगे, घटाएंगे, दो संख्याओं के बीच जोड़ या घटाव होगा, उन दोनों का चिन्ह डिपेंड करेगा कि उसका आंसर क्या आने वाला है। जैसे मैंने बताया था, अगर पहली संख्या प्लस में है, दूसरी संख्या भी प्लस में है, तो आंसर जुड़ता है और आंसर जो आता है प्लस में आता है। बस इतना ध्यान रखिएगा। जैसे ही दोनों संख्याएं माइनस में रहेंगे तो भी क्या होता है, जुड़ता है, और आंसर क्या में आता है, माइनस में है। और यदि एक प्लस में है और एक माइनस में है तो ये क्या होता है, घटता है। और चिन्ह डिपेंड करता है कि कौन सा अंक या कौन सी संख्या बड़ी है, बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाता है। ठीक है, इतना बात ध्यान रखिएगा। बाकी आप किसी भी क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं इसकी सहायता से। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 20 + 15। देखिए, दोनों प्लस में है तो ये कितनी हो जाती है, 35 होगी, लेकिन प्लस में आएगी। अगर दोनों माइनस में है तो आंसर क्या में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, और अगर एक प्लस में है, ठीक, और एक माइनस में है, और जैसे 20 को माइनस में कर देता हूँ, 15 को प्लस में कर देता हूँ, तो आंसर जो आएगा वो आएगा -5। क्यों? क्योंकि 20 बड़ा था, उसका चिन्ह माइनस था। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते या घटाते समय इन तीन ही चीज़ों का ध्यान रखते हैं। अब आते हैं जैसे गुणा और भाग करते समय। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जोड़ते और घटाते समय इस नियम को फॉलो करेंगे, और गुणा और भाग करते समय जो नियम फॉलो करेंगे उसको मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। जैसे आप आएंगे
चलिए चलते हैं, यहीं पर बता देते हैं आपको। ध्यान रखिएगा, जब गुणा करते समय जब पहली संख्या प्लस में हो, दूसरी संख्या भी प्लस में हो, तो आंसर क्या में आता है? प्लस में। पहली संख्या माइनस में हो, दूसरी संख्या माइनस में हो, तो भी आंसर क्या में आता है? प्लस में। यहाँ पर डायरेक्ट चिन्ह चेंज हो जाता है। बाकी नॉर्मली जो अंक या संख्या है उनकी गुणा होगी। अगर एक प्लस में है, एक माइनस में है, तो आंसर क्या में आता है? माइनस में। तो इन चीज़ों की ज़रूरत आपको सभी मैथ सभी जगह पड़ेगा। ऐसा नहीं कि केवल जोड़ते या घटाते समय। आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पूरी मैथ जो चलती है जोड़ घटाव और गुणा भाग, इसके सिवा कुछ नहीं होती है। सभी जगह आपको इतना चीज़ देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम लोग आते हैं हमारे जोड़ घटाव गुणा भाग, अभी जो बताया उसमें शामिल हो गए। इसके बाद हम लोग चलते हैं दशमलव का जोड़ घटाव गुणा और भाग। बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपको ये सभी देखने को मिल सकता है, प्रत्येक क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। तो आज हम लोग चलते हैं दशमलव का जोड़ घटाव और गुणा और भाग के बारे में। तो देखिए, दशमलव का जोड़ के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं सीखने के लिए। जैसे पहला एग्जाम्पल अगर कुछ लेते हैं दशमलव का जोड़ के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, जैसे 23.057 है, दूसरी संख्या है मान लीजिए 3.78 है, तीसरी संख्या है 0.007 है। मान लीजिए इनको हमको क्या करना है? जोड़ना है। तो सबसे पहले आपको इन दशमलव को जोड़ को अरेंज करके लिखने आना चाहिए, नहीं तो आपकी जोड़ गलत हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं जोड़ने के लिए कि इनको अरेंज कैसे किया जाता है। तो जैसे सबसे पहले हम लोग को देखना है 23.057 है, इसको लिख लेंगे। फिर सेकेंड नंबर है 3.78, ठीक है, 3.78। तो इसको देखते हैं हम लोग कि दशमलव 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 जितने भी संख्याओं में है, तो उन सभी दशमलव को हम लोग क्या करेंगे? एक सिद्ध में लाने का प्रयास करेंगे। तो जैसे ही 3.78 को अगर इसके नीचे लाने की कोशिश करते हैं, तो दशमलव यहाँ अगर आएगा तो 3 यहाँ आएगा, 7 और 8 यहाँ आएगा। तो इसमें हड़बड़ाइएगा नहीं कि इधर खाली जगह बच जा रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जहाँ तक जा रही है राइट साइड में और जहाँ तक जा रही है लेफ्ट साइड में, वहीं तक हमको लिखना है। बाकी जगह हम अगर चाहें तो जीरो को क्या कर सकते हैं? फिल कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे 0.007 है, तो देखते हैं पॉइंट अगर यहाँ पर आ जाए तो इससे पहले एक जीरो है तो यहाँ पर आएगा एक जीरो, और अगर डबल जीरो और 7 इधर है तो ऐसे लिखेंगे। अगर जोड़ना है तो क्या कर देंगे? हम लोग जोड़ेंगे। नॉर्मली आप जैसे जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ेंगे, इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। जैसे 7 और 0, 7 और 7 14 हो जाएंगे, 14 के 4 हासिल 1, 8 और 5 13 और 1 14 जो हासिल बची थी, तो 14 का 4 हासिल 1, 7 और 1 8। दशमलव अगर यहाँ है तो दशमलव यहीं पर लगाएंगे, 3 और 3 6, 2 का 2। तो बच्चों ज़्यादा कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसको अरेंज करके कैसे लिखा जाता है। जैसे पॉइंट को एक सीध में ले आए, बाकी जो खाली जगह बचा उसमें हम जीरो फिल करेंगे और उसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। इसी टाइप से अगर हम एक घटाव देखते हैं, घटाव के लिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं 2.75, मान लीजिए यहाँ पर 22.75 ले लेते हैं, माइनस कर देते हैं मान लीजिए 3.68। इसको अगर हमको घटाना है तो घटाते समय ध्यान रखिएगा केवल दो संख्याओं को घटाएंगे, जोड़ते समय तो हम एक ही साथ कर लेते हैं। वैसे इसको भी हम एक साथ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो कठिन आपको लगेगा। तो डबल करके हम लोग दो की जोड़ी लगा के ही हम घटाएंगे। जैसे दशमलव को यहाँ पर भी वैसे ही अरेंज करना है जैसे हम प्लस में किए थे। 3 यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि दशमलव से पहले एक अंक है और दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 6 और 8 हो जाएगा। घटाना है तो क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। अब क्या करना है कि इसको घटाना है, तो देखते हैं। हासिल का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, छोटी संख्या से बड़ी संख्या नहीं घटती है, तो हासिल इधर से इसको मिलता है और हो जाता है 15। 15 में 8 घटता है तो कितना हो जाता है? 7। और जब हासिल दे चुका है तो यहाँ बच गया 6, 6 में 6 जाएगा तो 0 और दशमलव यहीं पर आ जाएगी। बाकी यहाँ पर क्या है? 2 में से 3 नहीं घटेगा तो हासिल का कॉन्सेप्ट आएगा, 12 हो जाएगा। 12 में 3 घटेगा तो 9 और यहाँ पर बचेंगे 1, तो ये हो जाएगा आंसर। बस इस टाइप से हमें दशमलव का जोड़ और घटाव करना है, ठीक है। तो उम्मीद है आप जोड़ घटाव सीख गए होंगे। जरा से ध्यान रखना है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट को नहीं भूलना है। कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे तो आप गलत कर देंगे। जैसे एक घटाव और लेते हैं हम लोग, चलिए एक घटाव थोड़ा सा और हम लोग लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कैसे, क्योंकि घटाव में भी कई टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप फंस सकते हैं।
तो जैसे चलिए, जैसे एक है मान लीजिए 3.07 और माइनस है 0.897। मान लीजिए इसको हमको क्या करना है, घटाना है। तो पहले तो हम इसको अरेंज करके लिखेंगे, जो बड़ी संख्या है उसको ऊपर लिख लेते हैं, जैसे 3.07 है, बाकी माइनस करना है 0.897। तो देखिए पॉइंट को यहाँ पर लगाएंगे, पॉइंट को एक सीध में, बाकी इधर हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 897। तो इसको घटाते समय ध्यान रखना है, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो ऐसे ही खाली नहीं छोड़ देना है। बहुत कोई बच्चे क्या करते हैं 7 का 7 लिख देते हैं, जो कि गलत है। सबसे पहले आप यहाँ क्या करेंगे, ऊपर में 0 फिल करेंगे। अब इसको घटाने के लिए देखेंगे कि 0 छोटा हो गया और 7 क्या है, बड़ा है। 0 में 7 नहीं जाएगा, यहाँ पर भी हासिल का कॉन्सेप्ट आएगा और यहाँ पर हो जाएगा 10। 10 में यहाँ से एक हासिल मिलेगा, 10 हो जाएगा। 10 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा 3, यहाँ पर बचेगा 6। 6 से भी 9 में नहीं घट रहा है तो 6 हासिल लेगा। 0 एक्चुअल में छोटा है, कुछ दे नहीं सकता, इसलिए 0 को 3 से हासिल मिलेगा। ठीक है, 3 से हासिल मिला तो हो गया 10। ये अगर इसको दे देता है तो हो जाता है 16 इसलिए क्योंकि एक हासिल ये दे चुका था। खुद कितना बचा था, 6। तो 16 में 9 अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, 7। अब यहाँ पर जो 0 था, अब 0 नहीं है, ये हासिल यहाँ से लिया था तो 10 हुआ था, एक इधर ट्रांसफ़र किया था तो 9 बचा। 9 में 8 जाएगा तो 1, और दशमलव एक सीध में आ जाएंगे। और 3 में जब 3 एक्चुअल में नहीं है, एक हासिल दे चुका है तो यहाँ पर कितना है, 2। 2 में 0 जाएगा तो हो जाएगा 2। तो इस टाइप से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर घटाव आएगा तो इसको आपको घटाना पड़ेगा। अगर ऊपर या नीचे कहीं भी अगर खाली जगह बचता है तो उसको 0 फिल कर लीजिए, वो गलती होने का चांस नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से दशमलव का जोड़ और घटाव करेंगे। इसके आगे हम लोग चलते हैं गुणा और भाग में। दशमलव का गुणा और भाग कैसे करते हैं, ये सभी चीज़ें सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इसको आप नहीं सीखते हैं तो गणित आप सोल्व कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर समय जो आएगा तो पूरा आता है इसमें। इसको पहले मिटाते हैं हम लोग। चलिए, अब हम लोग चलते हैं दशमलव का गुणा और भाग। तो देखिए, दशमलव और गुणा का भाग करते समय पहले एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए 22.7 इंटू 1.1। अब इसको हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, दशमलव का मल्टीप्लाई। अगर जिसको आता होगा अच्छी बात है, और जिसको नहीं आता होगा उसको ज़रूर ही सीखना पड़ेगा, ताकि मैथ आगे सॉल्व कर सके। तो जैसे बच्चों देखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं 22.7 इंटू 1.1। जैसे नॉर्मल गुणा सबको आता होगा वैसे ही करना है। गुणा करते समय शुरू में दशमलव को गौर रहने के लिए तो रहेगा, लेकिन हम उसको सोल्व करते समय थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये दशमलव नहीं है, ये दशमलव नहीं है। अगर ये दशमलव नहीं रहता तो आप तो गुणा कर लेते, ठीक है, क्योंकि आपको आता है गुणा, नॉर्मल सामान्य गुणा। तो यहाँ पर भी हम लोग इसको पहले सामान्य बनाएंगे, दशमलव को ना मानेंगे। अब गुणा करके देखते हैं कैसे करेंगे। तो 1 का 7 से करेंगे, 2 से, और 2 से, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 1 का 7 से करेंगे तो 7, 2 से करेंगे 2, 2 से करेंगे 2, जैसे नॉर्मल हम लोग करते हैं। और यहाँ पर पॉइंट मत लगाइएगा, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट नहीं लगता। जब भी दशमलव का गुणा करते हैं तो डायरेक्ट हम लोग आंसर में चिन्ह लगाते हैं, दशमलव लगाते हैं। अब गुणा करने के बाद इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे 7 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, और 2 का 2 हो गया। अगर इतना आया तो इसके बाद हम दशमलव यहाँ पर फीड करते हैं। और कहाँ पर होगा तो देखते हैं, उसका रूल है कि राइट साइड से क्वेश्चन में जो दशमलव है उसकी संख्या गिनेंगे कि दशमलव से राइट साइड में कितने अंक हैं। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 1 अंक, और इधर भी है दशमलव के बाद 1 अंक, तो सबको मिला के देखेंगे तो हो जाएंगे 2 अंक हो जाएंगे
दशमलव के राइट साइड में। तो बच्चों आंसर में भी दशमलव के बाद दो, दशमलव के राइट साइड में 2 अंक होने चाहिए। तो गिन के देखेंगे 1 और 2, अगर दशमलव यहाँ होगी तभी दशमलव के राइट साइड में 2 अंक होंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप से हम दशमलव क्या करते हैं, आंसर में फीड करते हैं, आंसर में लगाते हैं। ये नहीं कि हम क्वेश्चन को सोल्व करते समय यहीं पर दशमलव लगाने लगेंगे, ठीक है, तो वो तरीका गलत हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगी। तो सीधे सीधे पहले नॉर्मल गुणा जैसे करते हैं, दशमलव को न मान करके, चलो दशमलव को नहीं मानते हैं और यहाँ पर गुणा करेंगे तो नॉर्मली ऐसे गुणा होगा, बाकी आंसर में हम दशमलव को क्या करेंगे, लगा लेंगे, ठीक है। तो इसी एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ चुके होंगे और एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी नॉर्मल गुणा आपको करना है, जैसे मान लीजिए बड़ा आ गया, मान लीजिए 88.97 आ गया, इधर भी मान लीजिए 79.8 आ गया, तो इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे ही। तो शुरू में आप क्या करेंगे, दशमलव को न मानते हुए करिएगा, आंसर में डायरेक्ट उसको क्या करिएगा, लगाइएगा। जैसे 8 7 56, 8 9 72 और 5 77, 8 8 64 और 7 71 का 1 हासिल 7 हो जाएगा, 8 8 64 और 7 71। तो ऐसे लिखेंगे और सबको जोड़ेंगे और दशमलव जो भी आंसर आया, मान लीजिए XYZ जो भी आया, तो वहाँ पर देखेंगे 1 अंक और 2 अंक और 3 अंक, ऐसे गिनते हैं, दोनों तरफ से गिनते हैं, 1 अंक 2 अंक, सॉरी 1 अंक यहाँ पर और 1 2 और 1 3, मतलब दशमलव के राइट साइड में जितने होंगे। तो जो भी आंसर आए, जैसे मान लीजिए इधर कुछ भी आंसर आ जाए ऐसे जोड़ने के बाद, अगर यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 और 3, तो यहाँ पर भी 1 2 और 3, यहाँ पर दशमलव लगाइएगा, ठीक है। तो इतना बातें आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे कभी कभी होता क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है, मान लीजिए 88.7 इंटू मान लीजिए 98, यहाँ पर देखते हैं दशमलव एक ही साइड में है, दूसरी साइड में नहीं है, तो घबराना नहीं है। बाकी इसको नॉर्मल जैसे गुणा करते हैं, गुणा करिए, जोड़िए। बाकी आंसर में जो दशमलव लगेंगे, जैसे वो लगेंगे, इधर तो है नहीं तो इधर तो गिनेंगे नहीं, जिस साइड में है बस उसी साइड देख लेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक है। तो दशमलव के बाद 1 अंक है, तो आंसर में यहाँ वहाँ ऐसा जगह में लगाएंगे कि आंसर में भी दशमलव के बाद 1 ही अंक हो। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अगर आपको गुणा समझ में आई होगी तो ठीक है, अगर कोई समस्या जाती है आपको तो आप क्या करिएगा, कमेंट में क्वेश्चन पूछिएगा, मैं उसका क्या करूँगा, जवाब दे दूँगा, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं, भाग के बारे में सीखते हैं, ठीक है। तो भाग को हम कैसे सीखेंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग भाग सीखते हैं। भाग करते समय सबसे पहले ध्यान रखा जाता है, अगर दशमलव का भाग आ गया, जैसे कुछ क्वेश्चन ही लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। अगर मान लीजिए है 2.75 भागित मान लीजिए 1.5 है, दशमलव का भाग आ गया, तो गुणा करते समय तो हम लोग क्या करते थे, लिख लेते थे, जैसे 2.75 है, इंटू में अगर रहता 1.5, तो यहीं पर हम क्या करते थे, गुणा करते थे। और गुणा करने के प्रोसेस के समय दशमलव नहीं लगाते थे, डायरेक्ट कहाँ लगाते थे, आंसर में दशमलव लगाते थे। लेकिन भाग करते समय क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दशमलव को हटाना पड़ेगा, और दशमलव हटाने का भी एक तरीका होता है, आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है, दशमलव कैसे हटाया जाता है। तो चलिए देखते हैं दशमलव कैसे हटाएंगे, हटाने के बाद ही भाग करेंगे, इतना चीज़ ध्यान रखिएगा। गुणा करते समय हम वहीं पर रहने देते थे, गुणा करके आंसर में चिन्ह लगाते, दशमलव लगाते थे, बट भाग करते समय पहले आपको दशमलव हटाना पड़ेगा। तो देखिए दशमलव कैसे हटाएंगे। तो पहले इसको इस रूप में लिख लीजिए, 275, यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट है और बटा में कर लीजिए 1.5, इक्वल लगा के लिखिए। जैसे ही इससे दशमलव हटाना है तो एक स्टेप आप आगे सोचिए कि अगर दशमलव हट जाए तो यहाँ पर दशमलव तो रहेंगे नहीं, तो जो साफ साफ अक्षर में यहाँ पर ऐसा लिखेंगे 275, और नीचे क्या लिखेंगे 1, दशमलव हट जाएगा तो 15 हो जाएगा, ठीक है। दशमलव हट गया तो कितना हो गया, 15 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में तो हमारा वास्तव में तो ये था, लेकिन हम दशमलव हटा रहे हैं इसलिए ऐसा लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजेज हो जाते हैं दशमलव जैसे ही हटाते हैं। तो दशमलव हटाने का तरीका है, दशमलव के बाद ऊपर में कितने अंक हैं, 2 अंक, तो जो नया बनेगा बिना दशमलव का, उसमें नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा। अपोजिट साइड में क्या होता है, जीरो की संख्या बढ़ते जाती है दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं, चाहे वो अंक 5 हो, 1 हो, 4 हो, कुछ भी हो, ठीक है। उसके बदले में क्या आता है जीरो आता है। जैसे अगर 7 और 5 यहाँ पर ऊपर है 2 अंक, तो यहाँ पर नीचे कितना अंक हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा।
अगर दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ पर मैं दशमलव के बाद कितना जीरो लगा देंगे, एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, अगर एक जीरो कटती है तो काट देंगे और जो बचा वही क्या हो जाता है, दशमलव हटाने के बाद की संख्या बच जाती है। तो कितना हो गया 275/150 इसका। ठीक है, 2.75 था और 1.5 था। इसको जब हम लोग दशमलव हटाए तो वो इस रूप में आ गया। अब इस रूप में आ गया तो अब इसको हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, तो आपको बड़ा से बड़ा भाग भी आना चाहिए और छोटा से छोटा भाग करने भी आना चाहिए। छोटा भाग तो सबको करने आता होगा, ठीक है, लेकिन बड़ा भाग आप लोग नहीं कर पाते होंगे जल्दी से, तो उसका भी एक तरीका बताऊंगा ताकि आप लोग क्या करेंगे, बहुत जल्दी ही बड़ा से बड़ा भाग को क्या करेंगे, कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं, पहले इस भाग को करते हैं, फिर आंसर कितना आता है। तो देखिए 150 जो बट्टा के नीचे रहता है उसको भाजक बनाते हैं और जो ऊपर होता है उसको भाजे बनाते हैं। बाकी इसको हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी 3 अंक का है, ये भी 3 अंक का है। इसका मतलब देखेंगे एक भाग करने का तरीका होता है, बड़ा से बड़ा भाग को कैसे किया जाता है। जैसे ये 3 अंक का रहेगा तो आप यहाँ 3 अंक मैच करिएगा। अगर 3 अंक ये बड़ा है इसका मतलब भाग जाएगा, तो भाग जाएगा तो हम इतने ही में भाग करेंगे। तो इसके लिए ये होता है कि जो किनारे का अंक होता है वो किनारे के अंक के लिए होता है और केवल एक का पहाड़ा पढ़ेंगे कितना बार में, 2 बार में देखेंगे अगर 2 है तो। लेकिन जैसे ही 2 बार में करेंगे तो इधर जो है 50 वो थोड़ा हासिल दे देगा और ये ज़्यादा को कर देगा। जैसे 150 दूना 300 हो जाएगा, तो हम एक बार में ही भाग करेंगे। 150 एकम 150। अब क्या करेंगे, घटा देंगे। 5 गया, 0 गया, 5 बचा, 7 में 5 जाएगा 2 और 2 में 1 जाएगा 125। भाग करते समय आप भाग सही कर रहे हैं या गलत, आप हर स्टेप में पता कर सकते हैं कि मेरा भाग सही जा रहा है या गलत जा रहा है। उसका तरीका होता है, जैसे ही आप एक बार भाग दे करके घटाए तो आपको देखना है कि जो भाजक है और ये जो शेषफल बचा, शेषफल हमेशा हर जितने बार आप घटाएंगे शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होना चाहिए। अगर आपका कभी बड़ा आता है इसका मतलब आप गलत भाग किए हैं, और गलत भाग में ये किए हैं कि आप थोड़ा कम से भाग कर दिए, उससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा से भाग करना पड़ेगा। जैसे अभी 150 से छोटा आया है 125, इसका मतलब छोटा आया है, इसका मतलब हमारा भाग क्या हो रहा है, चल रहा है, सही चल रहा है। इसके बाद अगर हम लोग क्या करेंगे और आगे करेंगे तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, दशमलव। दशमलव कब लगती है, जब इधर कोई संख्या उतरने के लिए नहीं बचा है और जो जिसको भाग करना है वो छोटा बच जाए, तब हम क्या करते हैं, दशमलव लगाते हैं। और दशमलव के बदले में क्या होता है, एक जीरो बढ़ता है। अब आगे कितना से जाएगा, तो सीधी सी बात देखेंगे कि ये हमारा कितने अंक का है, 3 अंक का, और ये हो चुका कितने अंक का, 4 अंक का। इसका मतलब कि एक का जो भाग करना है हमको 12 से लगभग में करना है। ठीक, तो कितने बार में जाएगा, तो देखते हैं। अगर 9 बार में करते हैं तो इधर तो 9 आ जाएगा। ठीक, और इधर देखते हैं कि हासिल कितना देता है। अगर 9 आप यहाँ लिखते हैं, अगर यहाँ पर आप क्या लिखते हैं 9, इधर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यहाँ पर लिखते जाएंगे 9 0 0 9 5 45, हासिल कितना 4, 9 एकम 9 और 4 13। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा आ गया 1350। तो हम क्या करेंगे, इससे थोड़ा सा कम करेंगे। तो कम कर लेते हैं, तो 9 से थोड़ा बड़ा हो रहा था तो हम 8 से करेंगे। तो 8 0 0 8 25 40 और 8 एकम 8 और 4 12, इस टाइप से करेंगे। 0 5 और इधर क्या हो जाएगा, ख़त्म। अब फिर छोटा हो गया सॉरी। अब क्या करेंगे, दशमलव के बदले में फिर एक जीरो लगाते हैं। ये नहीं कि बार बार दशमलव आएगा। अब कितना बार में जाएगा, तो देखिए 15 दिया 45, 3 बार में जाएगा और 450 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचेगा, 0 5, खत्म। ये बार बार अब क्या होता जाएगा, 50 50 बचते जाएगा। ठीक, और फिर दशमलव से फिर जीरो आएगा। तो कुल मिला के हमारा आंसर कितना आया, 1.83333, इस टाइप से आता जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या सीखे, तो ये सीखे कि भाग करते समय दशमलव को क्या करना पड़ता है, हटा लेना पड़ता है। और दशमलव हटाने का तरीका सबसे आसान तरीका है कि पहले उसको हम क्या करेंगे, बटा के रूप में लिखेंगे। और अगर आप बटा के रूप में लिख लेते हैं, उसके बाद इक्वल लगा के जब हम दशमलव हटाएंगे तब किस रूप में आ जाएगा, तो आ जाएगा 275 और नीचे कितना हो जाएगा 15। फिर ध्यान देंगे कि दशमलव के बाद ऊपर में 2 अंक है अंश में और हर में 1 अंक है। तो क्या करेंगे, नीचे के बदले में ऊपर जीरो लगाएंगे, ऊपर के बदले में नीचे जीरो लगाएंगे। और कितना जीरो लगेगा, तो दशमलव के बाद जितने अंक हैं, अगर दशमलव के बाद ऊपर 2 अंक हैं तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा, अगर नीचे 1 अंक है तो ऊपर 1 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, दशमलव हटाने के बाद भाग करते हैं। तो इतना प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे कि इतना प्रोसेस न करते हुए हमको अगर आ जाना चाहिए, तो इसका कोई तरीका नहीं है। इतना आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और इस सीखेंगे तब प्रैक्टिस करेंगे तब सीखेगा, बिना प्रैक्टिस का कोई नहीं मैथ सीख सकता है। तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हम लोग।
तो दशमलव का भाग तो सीख ही गए, दशमलव का गुणा भी सीख गए, दशमलव का जोड़ भी सीख गए और सामान्य जोड़ घटाव बताए ही थे। और यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट यहाँ भी आएगा। ऐसा नहीं कि जब मैं माइनस प्लस का जो फर्स्ट वीडियो में या अभी जो स्टार्ट किया हूँ इसका फर्स्ट पेज में जब बताया था, तो ऐसा नहीं कि केवल उसी समय आएगा कि सामान्य जोड़ और घटाव करते समय ना, ऐसा नहीं होता है, ये सभी जगह होता है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर आ गया -5.2 प्लस 3.2, इसको आप क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक माइनस में और एक प्लस में, ठीक है, इतना बात जरूर देखिएगा। ये वाला क्या है, कभी भी किसी भी संख्या का चिन्ह पहले होता है, ये नहीं। बहुत कोई क्या समझते हैं 5 + 2 का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो इसका चिन्ह कहाँ गया। तो सीधी सी बात है कि किसी भी संख्या या अंक का चिन्ह जो होता है वो पहले होता है। तो यहाँ पर देखिए एक है माइनस में और एक है प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ना कि जुड़ जाएगा। बहुत गलती करते हैं बच्चे लोग, ठीक है। और इतना ही चीज़ नहीं सीखे होते हैं तो जाके उसको कठिनाई होती है, ना तो 9वीं का गणित बना पाता है, ना तो 5वीं का, ना तो 8वीं का, कोई भी गणित नहीं बना पाएगा। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो घटाएंगे तो कैसे, देखिए एक है -5.2 और एक में है +3.2। आप बड़ा जो दिख रहा है उसको ऊपर लिखिए या कहीं भी लिखिए, बस अब घटाइए, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे। 2 में से 2 गया 0, 5 में 3 जाएगा 2, दशमलव यहाँ हो जाएगा। तो देखना है 5.2 बड़ा था और 3.2 छोटा था, तो जो बड़ा है उसी का चिन्ह आंसर में आता है, तो आंसर का चिन्ह माइनस, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही चीज़ करना है आपको, ये ज़्यादा कठिन नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, लगता है कि पहाड़ तोड़ रहे हैं, उस टाइप का सीखते नहीं हैं। और सीखना क्या है, बस एक माइनस में एक प्लस में घटा देना है, घटाने के बाद आंसर का चिन्ह हमेशा बड़ा वाला को लगा देना है। जैसे यहाँ पर 5.2 बड़ा था, उसका चिन्ह आंसर में लगा देना है, ये आंसर राइट हो गया। तो ये जो माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट है, ज़रूरी नहीं कि केवल हम 2 - 3 बोल दिए, ये कहीं भी आ जाएगा, दशमलव में आ जाएगा। अभी हम लोग एक्स वाई बीजगणित में जब पढ़ेंगे x + 2x, वहाँ पर भी क्या होगा, एक माइनस में हो जाएगा, एक प्लस में हो जाएगा। जैसे -3x + 2x, तो उस समय भी क्या होंगे, घटेंगे। जब दोनों प्लस में रहेंगे तो जुड़ेंगे। अगर दोनों माइनस में हो गया, जैसे -x² तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये माइनस का जो कॉन्सेप्ट है वो गणित, पूरे गणित में आता है, ये नहीं कि केवल एक ही गणित में आएगा, ठीक है, सामान्य जोड़ घटाव करते समय, ठीक है। तो आपको उम्मीद है कि आप इतना को समझे होंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो रही होगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, बहुत चीज़ सीखने को मिलेगी। अगर आप इतना चीज़ सीख गए हैं तो आपको जो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें समझने में ईजी मिलेगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग जब पढ़ेंगे तो 9वीं का गणित को आपका जो पूरा चैप्टर है उसको क्लियर करेंगे, 10वीं का जो चैप्टर है उसको क्लियर करेंगे। लेकिन 9वीं 10वीं का जब गणित आप पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने से पहले जितना भी मैं बेसिक बता रहा हूँ, इसको समझना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं समझे रहेंगे तो वहाँ पर कुछ नहीं बनेगा। अगर मैं पढ़ा भी दूँ आपको समझ में नहीं आएगा, सुनते समय बस समझ में आएगा, बाकी जब खुद आप करने बैठेंगे गणित तो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो अभी मैं सिखा रहा हूँ, अगर इसको आप सीख लेंगे तो आपको गणित कोई सीखने से कोई नहीं रोक सकता। आप खुद बैठेंगे, आप अकेले में गणित को क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे। मैं इतना आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। अगर जितना भी मैं पढ़ाते जा रहा हूँ उतना पढ़ेंगे तब। अभी देखिए मैं पढ़ाने वाला हूँ, जैसे इसमें मैं आपको दिखाया हूँ जोड़ घटाव गुणा और भाग। तो अभी हम जोड़ घटाव गुणा भाग ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बहुत कोई समझ लेते हैं कि हमको जोड़ घटाव गुणा भाग आता है। तो जोड़ घटाव गुणा भाग से मतलब है कि आपको सामान्य जोड़ घटाव आना चाहिए, दशमलव का आना चाहिए, भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग आना चाहिए। और केवल जोड़ घटाव ने एक चीज़ सीख के दूसरा चीज़ नहीं सीखे रहेंगे तो आपको बहुत दिक्कत जाएगा। जोड़ भी आना चाहिए, घटाव भी आना चाहिए, गुणा भी आना चाहिए, भाग भी आना चाहिए। जैसे भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग सब आना चाहिए। जैसे ही आप बीजगणित में जाएंगे तो बीजगणित में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, जोड़ देखने को मिलेगा, घटाव देखने को मिलेगा, गुणा देखने को मिलेगा, भाग देखने को मिलेगा। जो XYZ जो अब बहुत लोग का दिमाग में बुखार चढ़ा देता होगा बीजगणित, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको डील करूँगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब जैसे हम अभी जो सामान्य अंक गणित में, ठीक है, भिन्न का जोड़ पढ़ेंगे, भिन्न पढ़ेंगे, वैसे बीजगणित में भी क्या होती है, भिन्न होती है, उसका भी जोड़ घटाव गुणा भाग सीखना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड पढ़ेंगे हम लोग पक्षांतर करने का तरीका। इन 3 चीज़ अगर सीख गए तो गणित का आप 80% कॉन्सेप्ट सीख गए हैं। आपको फिर जो भी क्वेश्चन अगर बताया जाएगा आपको समझ में आने लगेगा। तो चलिए चलते हैं आगे, हम लोग पढ़ते हैं जोड़ घटाव गुणा भाग के अंदर ही अभी भिन्न बचा हुआ है, ठीक। अभी तो आप अंकगणित में केवल नॉर्मल पढ़े हैं और दशमलव का पढ़े थे, तो अभी अब भिन्न के रूप में जब रहेगा तब हम उसको कैसे बनाएंगे। अगर आप जोड़ घटाव गुणा भाग भिन्न में सीखे तो बीजगणित का भी जब भिन्न में पढ़ेंगे तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट उसमें जाएगा, ठीक है। तो बढ़िया ध्यान से सीखिएगा। अभी जो सीख रहे हैं वो बीजगणित में भी लागू हो जाएगा, पक्षांतर करने का तरीका जब सीखेंगे वहाँ भी लागू होगा, ठीक है।
तो चलिए चलते हैं, अब हम लोग आते हैं भिन्न का जोड़ घटाव। अभी हम लोग केवल इसी में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक है। अभी बीच की गणित के उदाहरण अगले वीडियो में डालूंगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर पक्षांतर करने का तरीका अगले वीडियो में। लेकिन अगर इन 3 चीज़ सीख गए, ठीक है, तो 100% आप क्या कर लेंगे, गणित जब पढ़ाया जाएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, आप खुद भी बना पाएंगे। तो चलिए चलते हैं, हम लोग सामान्य सीख गए, उसके बाद दशमलव का भी सीख गए हैं। अब भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग सीखते हैं, फटाफट वीडियो को लंबा ना करते हुए, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले भिन्न किस रूप में रहेगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन, लो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग सीखेंगे। मैं सिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, गुणा को, फिर भाग को। क्यों? क्योंकि गुणा बहुत आसान होता है, उससे थोड़ा सा एक स्टेप ज़्यादा होता है भाग। और जोड़ घटाव तो कॉमन होता है। जोड़ घटाव क्या होता है, कॉमन होता है। अगर एक आप सीख गए जोड़, तो घटाव सीख पाएंगे, ठीक है। चलिए जैसे गुणा, पहले तो भिन्न समझते हैं। भिन्न किस रूप में रहता है। जैसे मान लीजिए कोई भी है 2/3, ठीक है, 5/7, जो अगर इस रूप में है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। जैसे भिन्न का मतलब क्या है, अगर इस रूप में लिखा है तो इसका मीनिंग भी आपको समझ में आना चाहिए। गणित का भाषा भी आपको समझ में आना चाहिए। अगर गणित का भाषा आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको गणित समझने में थोड़ा कठिनाई होगी। तो देखिए 2/3 का तात्पर्य है कि 3 वस्तु को हम कितने भाग में बांट रहे हैं, 2 भाग में बांट रहे हैं। यहाँ पर 7 वस्तु को हम कितने भाग में बांट रहे हैं, 5 भाग में बांट रहे हैं। और जो 5 भाग में बटा, तो जो एक हिस्सा बटा उसी को हम क्या बोलते हैं, 5/7, ठीक है। जैसे अगर हम लोग क्या करेंगे, एक रोटी है, इसको अगर 5 भाग में बांटेंगे हम लोग तो कैसे आ जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5, 5 भाग में बट गया। और बराबर भाग में बांटेंगे, आपको यहाँ पर छोटा बड़ा दिखने को मिला है। आप मान लीजिएगा कि क्या है, सब एक बराबर भाग में बटे हुए। जैसे यहाँ पर बांटेंगे हम लोग 1 2 3 4 5, सब बराबर भाग मान लीजिए बटे, तो जो एक भाग हुआ, ठीक, वो क्या कहलाएगा, 5/7 कहलाएगा। इसका मतलब होता है कि टोटल कितने भाग में बांटे हैं, 7 भाग में बांटे थे, तो जो एक हिस्सा पड़ा, सॉरी, टोटल 5 भाग में एक्चुअल में, रुकिए मैं इसको बताता हूँ। 7/5 का मतलब है कि आप 5 चीज़ को कितने भाग में बांटिए, 7 भाग में। अगर 1/5 है, 1/5 है, इसका मतलब क्या है कि आप एक रोटी को कितने भाग में बांटिए, 5 भाग में। चलो देखो, मैं थोड़ा सा क्लास ले रहा हूँ ना, कुर्सी ले बैठो, ठीक। तो जैसे 1/5 का मतलब क्या होता है कि आप एक रोटी को कितना भाग में बांट रहे हैं, 5 भाग में बांट रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो एक जो हिस्सा हुआ यही क्या कहलाता है, 1/5 कहलाता है। अगर 2/3 है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास कितनी रोटी हैं, ऊपर जो रहता है उतने वस्तु रहते हैं, उसको कितने भाग में बांटना रहता है, 3 भाग में बांटना रहता है। बस इतना ध्यान रखिएगा। जो अंश है इसको हम अंश बोलते हैं, और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। जो अंश होता है हमारा, वो वस्तु को दिखाता है कि कितने मात्रा में हमारे पास है। जैसे 2 है, मतलब कोई भी 2 वस्तु हो सकता है। जैसे 2 सेव हो सकता है, ठीक है, 2 सेव मान लिए हम लोग। अब 2 सेव है, इसको क्या करना है, कितने भाग में बांटना है, 3 भाग में बांटना है। और भी जब भी बट्टा वाला हिसाब किताब आता है तो बराबर भाग में बांटना पड़ता है। अब तीनों को क्या करेंगे, काट के बराबर भाग में बांटेंगे, ठीक है। तो जैसे भी आप बांटिए बराबर भाग में, तो उसको आपको बांटना पड़ेगा। तो वो क्या कहलाएगा, 2/3 कहलाएगा। 5/7 का मतलब आपके पास वस्तु कितने हैं, 5। जो ऊपर रहता है उतने पदार्थ होते हैं। जैसे 5 रोटी है, 1 रोटी 2 रोटी 3 रोटी 4 रोटी और 5 रोटी। कितने भाग में बांटना है, 7 भाग में बांटना है, ठीक है। अब इसको तोड़ के बांटिए, कैसे भी बांटिए, बराबर भाग में बांटिए। तो जो एक हिस्सा पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, 5/7 कहलाएगा, क्योंकि 7 भाग में बांटा है। तो 7वां हिस्सा, एक हिस्सा को हम क्या बोलेंगे, 5/7 कहेंगे, ठीक है। तो ये होता है भिन्न का कॉन्सेप्ट, ठीक है। बाकी अगर आपको, अब आगे चलते हैं, भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, आंकिक रूप से करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं और फटाफट सीख लेते हैं, ठीक है। वीडियो भी लंबा होते चला जा रहा है। तो चलिए आपको बताया जाए, पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे तो मान लीजिए 2/3 है, गुणा पहले सीखते हैं। क्या सीखते हैं हम लोग, भिन्न का गुणा। 2/3 है, गुणा ले लिए, और यहाँ पर कितना हो गया, मान लीजिए 5/7, कुछ भी ले लिए।
तो गुणा का रूल, सबसे पहले रूल को सीखिएगा। सभी के लिए अपना अपना रूल है। गुणा करते समय अपना रूल है, भाग करते समय अपना रूल है, और जोड़ते और घटाते समय का एक अपना रूल है। गुणा करते समय का रूल है कि आप अंश को अंश से गुणा करिए और हर को हर से गुणा करिए। जैसे 5 और 2 है, ठीक है, तो 5 और 2 ना 10, और अंश में लिखेंगे, बटा करेंगे 7 या 21। सबसे आसान क्या होता है, गुणा होता है। बस सीधे सीधा अंश को अंश से गुणा कर देना है, हर को हर से गुणा कर देना है। लेकिन बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी अगर चिन्ह आएगा, यहाँ पर देखिए दोनों चिन्ह एक्चुअल में क्या है, प्लस में है, इसलिए आंसर क्या में आया है, प्लस में आया है। अगर यही चीज़ अगर एक माइनस में आ जाए, ठीक, तो जो हम लोग पहले सीखे हैं फर्स्ट चैप्टर में, जैसे यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा हिंट भी किया था कि मल्टीप्लाई करते समय, गुणा करते समय चिन्ह का भी ध्यान रखा जाता है। जब प्लस में रहते हैं तो आंसर प्लस में आता है, अगर माइनस माइनस हो जाते हैं तो प्लस में आता है, अगर एक प्लस में एक माइनस में है तो माइनस में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर ये माइनस में आया 2/3 और ये क्या में है, प्लस में है, तो आंसर तो आएगा माइनस में, और 5 दूना 10 और बटा में कितना हो जाएगा 21। और गुणा तो वैसे ही नॉर्मल करेंगे, अंश का अंश से और हर का हर से, बस चिन्ह को भी हम ध्यान में रखते चलेंगे कि माइनस और प्लस है तो माइनस आ जाएगा। अब अगर -2/3 है और गुणा में -5/7 आ गया, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस में आंसर आएगा, तो प्लस को लिखा नहीं जाता जनरली, अगर एक संख्या के रूप में लिख रहे हैं तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 7 या 21 हो जाएगा, आंसर हो गया। देखिए कभी भी गुणा जोड़ घटाव आएगा तो चिन्ह दो ही टाइप का हो सकता है, प्लस प्लस, मतलब 3 स्थिति हो सकते हैं, दोनों प्लस में हो सकते हैं, एक माइनस में एक प्लस में हो सकता है, दोनों माइनस में हो सकता है। तो देखिए इस टाइप से बनाते हैं। तो गुणा समझ गए होंगे, कभी भी गुणा करेंगे आप भिन्न का, बस ऊपर को ऊपर से गुणा कर दीजिए, नीचे का नीचे से, ठीक है। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा जोड़ते समय वैसा नहीं करते हैं। अगर आप कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, गुणा सीख लेते हैं, अब वो समझते हैं कि हम सब कुछ सीख गए। जैसे ही अगर मान लीजिए जोड़ आया तो ऐसे मत कर दीजिएगा कि अंश को अंश से जोड़ दिए और नीचे हर को हर से जोड़ दिए। बहुत कोई करते हैं, मैं पढ़ाता हूँ अगर ऑफलाइन सामने, तो उन लोग बहुत बच्चे ऐसे ही करते हैं, तो ये गलत तरीका है, ठीक है, ऐसे जुड़ता ही नहीं है, ठीक। तो चलिए आप लोग गुणा सीख गए होंगे, अब आपको सिखाएंगे भाग। अगर गुणा सीख गए होंगे तो भाग बहुत आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है। तो भाग सीखने में आपको कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए भाग सीखते हैं। इसको मिटा दिया जाए। और चिन्ह का जो है रोल सभी जगह रहता है, ठीक है, क्योंकि बिना चिन्ह का तो कोई संख्या या कोई अंक है ही नहीं। अगर आप 21 लिखते हैं या 10 लिखे हैं, इसका भी चिन्ह क्या में है, प्लस में है। 21 लिखते हैं, इसका भी चिन्ह प्लस में है। अगर आप -10 लिखते हैं तो भी उसका चिन्ह क्या में, माइनस में। चलिए गुणा के बाद हम लोग क्या सीखते हैं, भाग सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक भिन्न ले लिया 2/3, भाग कर लिया 5/7। तो देखिए इसका सीधे सीधे ऐसा मत कर दीजिएगा कि अंश को अंश से भाग करेंगे वहाँ पर लिखेंगे, सबका अलग अलग रूल है। जैसे गुणा का सीखे हैं आप, ऊपर का ऊपर से गुणा कर दिए, अंश को अंश से और हर का हर से। भाग करते समय जब हम सोल्व करेंगे तो एक स्टेप इसको थोड़ा सा बनाना पड़ता है। क्या करते हैं कि जो शुरुआत का जो भिन्न है उसको सेम टू सेम लिख लेते हैं। इस गुणा को हम कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं गुणा में, ये भाग को क्या में कन्वर्ट कर देते हैं, गुणा में। जैसे ही भाग गुणा में बना तो उसके बाद वाला जो भिन्न है वो क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, अंश हर हो जाता है, और हर क्या बन जाता है, अंश, यानी उल्टा कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही उल्टा हो गया तो आपको अगर ये नज़र आएगा तो ये नज़र आ जाएगा भिन्न का गुणा के रूप में। तो जब हम भिन्न का गुणा पहले सीख चुके हैं तो यहाँ भी भिन्न का गुणा के रूप में आ गया, इसका मतलब हम गुणा भी उसी रूप में कर देंगे, अंश का अंश से और हर का हर से। तो 5 × 15 हो जाएगा हर में, और अंश में 7 × 14 हो जाएगा। तो ये हमारा भाग बन के कम्प्लीट हो गया। एक्चुअल में हम क्या किए थे, भाग को सोल्व कर रहे थे, लेकिन ये रूल ही है कि भाग को सोल्व करते समय पहले हम क्या में करते हैं, गुणा में चेंज करते हैं उसको, ठीक है, गुणा में चेंज कर लेते हैं। और चेंज करने का रूल ही है कि पहला भिन्न को हम एज इट इज राइट करेंगे, लिखेंगे, जैसा है वैसा लिखेंगे। भाग को हम क्या करेंगे, गुणा में बदल ही देते हैं, और जैसे ही गुणा में बदलेगा तो 7 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे। तो ये तरीका है हमारा भाग करने का। तो गुणा और भाग आप लोग सीख गए होंगे। अगर एक बार में समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा, तब समझ में आएगा। ये नहीं कि आप वीडियो को लगा के रख लिए हैं और केवल सुन रहे हैं, केवल सुनने बस से नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक। तो समझ गए होंगे, गुणा में क्या करते हैं, बस अंश को अंश से गुणा कर देते हैं और हर को हर से गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब बचा है 2 चीज़, जोड़ और घटाव। तो जोड़ घटाव में अगर आप एक को सीख गए हैं, जोड़ को केवल सीख गए हैं, तो घटाव आपको क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं जोड़ और घटाव। दोनों का जो नियम है सेम है, बस जोड़ते समय प्लस का चिन्ह आते जाएगा और घटाते समय माइनस का चिन्ह आते जाएगा।
जैसे कुछ भिन्न लेता हूँ, मान लीजिए मैं 2/3 लिया और प्लस कर दिया 5/7। अभी जो क्वेश्चन चल रहा था गुणा भाग में, उसी क्वेश्चन को उठाया हूँ। तो देखिए इसके लिए क्या होता है, कुछ नियम सीखने पड़ेंगे। हर के लिए अपना, सब चीज़ के लिए अपना अपना नियम है। गुणा के लिए अपना नियम है, भाग के लिए अपना नियम है, जोड़ते घटाते समय का अपना नियम है। देखिए 3 स्टेप में आप क्या कर पाएंगे, भिन्न का जोड़ को बना पाएंगे। देखिए बहुत कोई तो बताने वाले एक स्टेप में बताते हैं कि एक स्टेप में भी बनता है, वो मुझे भी पता है कि एक स्टेप में बनता है, लेकिन वो आगे जाके क्या करेगा, आपको परेशानी थोड़ा सा करेगा। ठीक, तो ऐसा सीखिए जो आपको परेशान ना करे, भले क्यों ना उसको 1-2 स्टेप उनको ज़्यादा करना पड़े। मैं दोनों स्टेप बताऊँगा और उसका ड्रॉबैक भी, यानी कि थोड़ा सा उसका लाभ और हानि भी बताऊँगा कि क्या होता है। देखिए पहला स्टेप में तो क्या करना पड़ता है, हर का लघुत्तम निकालना पड़ता है, हर का लौसा निकालना पड़ेगा सबसे पहला स्टेप में। तो चलिए हर हमारा क्या क्या है, 3 और 7 है, तो 3 और 7 का क्या निकाल लेते हैं, लौसा निकाल लेते हैं। ठीक, तो लौसा कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर देखिए 3 और 7 लघुत्तम निकालने के लिए, चलिए एक पहले लघुत्तम का कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं, क्योंकि कभी भी भिन्न का जोड़ और घटाव आएगा, बिना लघुत्तम निकाले तो आप बना ही नहीं सकते। ठीक, अगर कोई बताता है कि बिना लघुत्तम का भी बन जाता है, वो हम भी बताएंगे, लेकिन वो आपको जाके थोड़ा सा परेशानी बाद में खड़ा करेगा जब आप कुछ क्वेश्चन में लगाएंगे। तो जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 2, 10, 15, 20, इसका लघुत्तम अगर मान लीजिए निकालते हैं। अगर एक लघुत्तम को सिखा रहा हूँ, सभी जगह इसी कॉन्सेप्ट को आप लागू करिएगा, आप बना लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इस भागफल विधि कहलाता है, ठीक है, जो अभी लघुत्तम करने जा रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो 2 है, 10 है, 15 है और 20 है, 4 संख्याएं हैं। 4 संख्या में हम एक ऐसा यहाँ पर अंक या संख्या लेंगे, ठीक, कि वो कम से कम इन चारों में से 2 संख्या में भाग जाए, कम से कम 2 में। अधिक से अधिक अगर आप चारों में जा रहा है तो अच्छी बात है, 3 में जा रहा है तो भी अच्छी बात है, 2 में जा रहा है तो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर केवल 1 में जा रहा है तो अच्छी बात नहीं है लघुत्तम की दृष्टि से। लघुत्तम में के लिए कम से कम 2 संख्या में जाना चाहिए। अगर 1 से में जाता है तो नहीं करेंगे। ठीक है, आगे डायरेक्ट उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर अगर 2 से चेक करें तो 2 से इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है और इसमें जा रहा है, तो 2 से हम करेंगे। 3 में जा रहा है, 3 संख्या में जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। 2 एकम 2, 2 पचे 10, और जिसमें भाग नहीं जाता उसको सेम टू सेम लिख लिया जाता है, 2 दह 20। अगला देखें तो 2 से तो केवल 10 में जा रहा है, 2 से किस में जा रहा है, केवल 10 में, तो हम 2 से ना करके हम थोड़ा आगे की संख्या सोचेंगे। 3 से देखेंगे तो केवल 15 में जा रहा है, तो भी हम नहीं करेंगे। 4 से किसी में नहीं जा रहा है। 5 से अगर हम देखें तो 2 ठे में जा रहा है, 5 में जा रहा है और 15 में जा रहा है, और नहीं सॉरी तीनों में जा रहा है, तो इसीलिए हम किससे करेंगे, 5 से करेंगे ना कि 2 से। 2 से तो केवल 10 में जा रहा था, 3 से केवल 15 में जा रहा था, 4 से किसी में नहीं जा रहा था, 5 से तीनों में जा रहा है, तो कम से कम 2 में जाना चाहिए, 2 संख्या में कम से कम जाना चाहिए। अगर अकेला में जाता है तो नहीं करेंगे। तो चलिए जिसमें नहीं जाता है सेम टू सेम लिख लेते हैं, जिसमें जाता है तो जितना बार में जाता है उतना लिख लेते हैं। 5 3 15, 5 2 10। अब अगर हम देखें तो 2 से करेंगे तो केवल इसमें जाएगा, 3 से करेंगे तो केवल इसमें जाएगा। केवल जैसे ही आपके जबान में आया तो हमको नहीं करना है, कम से कम 2 ठे में जाना चाहिए। अब क्या करें, तो अब क्या करेंगे, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो भी आएगा वही इन चारों संख्या का लघुत्तम कहलाता है। जैसे 2 और 5 का करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2, 1 को ना लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 दूना 60। अब देखिए 2, 10, 15 और 20 का जो लघुत्तम आया वो कितना आया, 60 आया। तो यही है हमारा लघुत्तम करने का तरीका। आपको इसी कॉन्सेप्ट को सीखिए, ये नहीं कि आपको कहेंगे कि मेरे को दूसरा क्वेश्चन मिल जाएगा तो नहीं बनेगा। कॉन्सेप्ट को पकड़िए कि कम से कम 2 ठे में जाना चाहिए, उसी से करेंगे। और स्टार्ट हम कहाँ से करते हैं, 2 से। ऐसा नहीं कि एक ही बार हम 10 से सोचने लगेंगे। 2 से नहीं गया तब 3 से, 3 से नहीं गया तो 4 से, 4 से नहीं गया तो 5 से। और ध्यान रखिएगा कम से कम 2 संख्या में जाना चाहिए, कम से कम 2 संख्या में जाना चाहिए। अगर 2 संख्या में नहीं जाता है तो नहीं करेंगे। जैसे अगर यहाँ पर देखेंगे 3 और 7 है जो कि हम भिन्न का जोड़ में बना रहे हैं, तो यहाँ पर देखते हैं 2 से लेंगे तो किसी में नहीं जाएगा, 3 को लेंगे तो केवल 3 में जाएगा, बाकी 4 5 6 किसी से नहीं जाएगा, 7 में करेंगे तो केवल 7 में जा रहा है। केवल जाएगा तो हमको क्या करना है, केवल अकेला में जा रहा है तो नहीं करना है। तो नहीं करेंगे तो कैसे लघुत्तम निकलेगा, तो सीधी सी बात, इनको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि लास्ट में तो हम मल्टीप्लाई ही करते हैं। ठीक है, जब नहीं जाने लगता है तो यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अगर भाग जाएगा तो करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर नॉर्मली किया हूँ। तो ये होता है हमारा लघुत्तम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आपको लघुत्तम समझ में आया होगा। अब अगर हम लघुत्तम समझ चुके हैं तब भिन्न का घटाव में उसको हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ध्यान रखिएगा लघुत्तम निकालते समय जितने भी संख्या का निकालना है हमेशा चेक करेंगे पहले 2 से, 3 से, 4 से, लेकिन कम से कम कितना में भाग जाना चाहिए, 2 ठे में भाग जाना चाहिए। अकेला में जाएगा तो हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर भी आपके पास आया हुआ है
भिन्न का जोड़ जैसे ही आया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर का लघुत्तम निकालेंगे। ठीक, तो 3 और 7 का लघुत्तम यहाँ पर निकालते हैं। तो 3 और 7 का देखते हैं कि किसी से नहीं जाएगा, 2 से तो जा रहा है नहीं, 3 से जाएगा तो अकेला में जाएगा, तो अकेला में जाएगा तो हमको करना नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टाइम वेस्ट होता है। तो अब डायरेक्ट इसको क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 21। यही हमारा क्या है, एलसीएम। जैसे ही एलसीएम निकाल लिए तो हम भिन्न का जोड़ में क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, 21 लिखेंगे, जो भी लघुत्तम है। ठीक, सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में जो लघुत्तम आया 21 और यहाँ पर जो भिन्न का जोड़ में हर है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 7 है, बारी बारी से हम क्या करेंगे, भाग करते हैं इस हर से इस लघुत्तम जो आया हुआ है उसको। और भाग करने का तरीका सीधी सी बात है, 3 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, कितना बार में 21 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि जब भी आप ऐसे भाग करेंगे 21 और 3 ऐसे भाग करते हैं, ऐसा ना कि ऐसा मत करिएगा कि 21 से हम 3 को भाग कर रहे हैं। जो लघुत्तम आया है उसको भाग करना है, किससे, हर से, तो उसको ऐसे लिखेंगे इस टाइप से। ठीक है, तो जब ऐसे लिखा गया तो क्या होगा, देखिए 3 का पहाड़ा ही तो पढ़ रहे हैं, 3 सत्ते 21। तो सीधे सीधे आप रफ में, ज़रूरी नहीं बार बार करना, मैं कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए यहाँ पर लिख दिया हूँ। डायरेक्ट आप पहाड़ा पढ़िए, 10 तक पहाड़ा तो सबको आता होगा। तो 3 सत्ते 21, 7 आया। ठीक, तो ध्यान रखिएगा 7 आया, उसको आप यहाँ पर लिखिएगा। एक 7 कहाँ से आया है, तो जो लस भागित हर, लसा भागित हर, इतना ध्यान रखिएगा। तो आंसर कितना आया, 7, उसको माइंड में रखे रहिएगा। जो तीसरा स्टेप होता है, तो जो आंसर आया है 7, 7 का गुणा कर देते हैं किससे, अंश से। बस ये 3 स्टेप आपको करना है। सबसे पहले क्या निकालना है, हर का लघुत्तम। जैसे ही हर का लघुत्तम निकल गया तो उसको आप कहाँ लिखेंगे, एक लाइन खींच के बटा के नीचे लिख देंगे, हर में ही लिखेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या सोचिएगा, इस लसा को हर से भाग करना है, 3 सत्ते 21 आ गया। जैसे ही 7 आया, तीसरे स्टेप में क्या सोचिएगा, जो भी आया 7 उसको अंश से क्या कर देना है, गुणा कर देता है। तो जिससे हम भाग किए हैं उसी का अंश से गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 है और भाग करने पर कितना आया था, 7। देखिए 3 सत्ते 21, अब 7 दूना 14, बस इतना करिएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14, उसको लिखिएगा। फिर प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। घटाते समय कोई नया रूल नहीं आएगा, घटाते समय भी आपको 3 चीज़ करना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा, हर का लघुत्तम निकालना पड़ेगा, हर से लघुत्तम को भाग करना पड़ेगा, जो आंसर आएगा उसको अंश से गुणा करना पड़ेगा। इसको अगर आप दिमाग में बैठा लिए हैं तो जल्दी जल्दी आप बना पाएंगे। जैसे जैसे यहाँ पर आप अप्लाई किए रूल को, वैसे यहाँ भी अप्लाई करना है। 7 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो आएगा कितना, 3। सीधे सीधे पहाड़ा पड़िए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 3 आया। तो 3 को आप क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15। बस इतना करिएगा, फिर कभी भी आप भिन्न का जोड़ और घटाव गलत नहीं करेंगे। अब इसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 5 और 4 9 और 1 और 1 2 और बटा में 21। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ बना सकते हैं और भिन्न का घटाव भी बना सकते हैं। अगर भिन्न का घटाव में क्या रहेगा, क्या यहाँ पर माइनस रहेगा। ठीक, माइनस रहेगा, पूरा रूल वैसे ही अप्लाई होगा। 21 लघुत्तम आएगा, पूरा भाग करेंगे, फिर जो भागफल आएगा गुणा करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, बस जोड़ के जगह में क्या यहाँ पर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, तो घटाव के लिए आपको अलग से रूल नहीं सीखना है। जैसे आप जोड़ को बढ़िया से सीखिए, 3 स्टेप में करना रहता है, वो आपको आंसर दे देगा। ठीक, बहुत कोई कहेंगे कि हम इसको तो ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे बोलेगा, वो बोलेगा कि देखिए 7 और 3 को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट गुणा करते हैं, 7 या 21, इस 7 को यहाँ गुणा करते हैं और 3 को 5 से गुणा करते हैं, तो यहाँ हो जाता है 14। ऐसे गुणा करेंगे, 7 दूना 14 और 3 बचे 15, तो आया उतना ही। ठीक है, तो आंसर आएगा उतना ही। ठीक है, चाहे आप किसी भी प्रोसेस से बनाइए। ये आपको अभी आसान लगा होगा कि हम क्या करेंगे, फटाफट नीचे का नीचे से गुणा कर देंगे और तिर्यक गुणा कर देंगे, इसका यहाँ गुणा कर देंगे, 2 का 7 से और 3 का 5 से, और प्लस है तो प्लस लगा देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अभी तो आपको ये बहुत आसान लगा। ठीक, और आसान लगा है भी, लेकिन इसको आप अगर सब जगह अप्लाई करेंगे थोड़ा सा आपको स्टेप लंबा करना पड़ सकता है। अभी आपको ये स्टेप लंबा लग रहा होगा कि हर का लघुत्तम निकालेंगे, फिर लसों को हर से भाग करेंगे, फिर अंश से गुणा करेंगे, तब लिखेंगे। लेकिन आपको जब बाद में जब बनाने लगेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा नियम सही है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको लेके दिखा दे रहा हूँ कि और कन्फ्यूज़न मैं आपको दूर कर ही दे रहा हूँ कि कैसे कौन सा रूल सही आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। ठीक, ऐसा नहीं कि ये गलत है, आंसर आएगा। ठीक, आंसर सब में आएगा, प्रोसेस कितने भी हो सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन है 3/4 प्लस 5/8 प्लस 2 मान लीजिए 3 मान लीजिए 10, इस टाइप से।
अब क्या करेंगे, जो गुणा वाला था कैसे 7 दूना 14 करते 5 तिया 15, उसमें आप क्या कर देते कि केवल वो वाला रूल केवल 2 ही भिन्न में आप अपना सकते हैं, ठीक, 2 भिन्न के बीच ही अपना सकते हैं, ठीक। अगर आपको 3 भिन्न दे दिया गया, 4 भिन्न दे दिया गया, तब आप क्या करेंगे, अगर उस रूल को जानते रहेंगे तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक, और इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा फिर उसको आप इससे सॉल्व करेंगे। जबकि अगर मैं जो ये रूल बताया हूँ, आप एक ही बार में इसका आंसर क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं, ठीक। और बार बार इसको लिखना थोड़ा है कि हर का लॉस, ये तो माइंड में चलाना है, और माइंड इतना स्पीड काम करता है कि सेकेंडों में आप कुछ भी सोच सकते हैं, सेकेंड में आप यहाँ से दिल्ली पहुँच सकते हैं अगर मन की गति से चले तो, ठीक है। तो देखते हैं, अगर आप जो ये नीचे का मल्टीप्लाई, फिर आप तिर्यक गुणा वाला कॉन्सेप्ट अगर आप इन दोनों में भी अपनाते हैं तो भी आप घाटे में रहेंगे। कैसे, जैसे देखिए 3/4 और प्लस 5/8 है। अब बनाने के लिए तो सीधे सीधा कर देंगे, 8 और 4 का गुणा कर देंगे, 8 चौके 32, ठीक। फिर इसका यहाँ गुणा कर देंगे, 8 तिया 21 और प्लस है तो प्लस, और 4 पचे 20। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 41/32, ठीक, इस टाइप से। तो अगर हम देखें तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक। 8 तरीके यहाँ पर 24 होगा, ठीक है, 5 चौके 20 होगा, तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। अब इसको काटना फिर पड़ेगा, क्या होगा, काटना पड़ेगा, और काटते समय आप गलती करने का चांस हो जाएगा। जैसे ये कटेगा 11 चौक 44 और 4 8 32, फाइनल आंसर हमारा गया आया 11/8, यहाँ पर काटना पड़ा, ठीक। अब अगर लघुत्तम वाला से बनाएंगे तो देखिए आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है। पहले 8 और 4 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा, 8। आप निकाल के देख लीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पर निकाल के दिखा देता हूँ, इस जगह क्या दिखा देता हूँ, 4 और 8 का लघुत्तम आपको कितना से भाग जाएगा, 2 से, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर कितना से जाएगा, 2 से, 2 एकम 2, 2 दूना 4। जब अकेला में जाएगा तो नहीं करना है, तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 लघुत्तम आ गया, ठीक है। जैसे ही लघुत्तम आया तो हम स्टेप को इसको रट्टा मतलब माइंड में सेट कर लेंगे, हर का लसा निकालना है, फिर सेकंड में क्या करना है, भाग करना है, फिर गुणा करना है, ठीक, लसा भाग गुणा, लसा भाग गुणा, इतना ध्यान रखिएगा। अब दूसरा स्टेप में भाग करना है, तो भाग हम 4 से करेंगे, तो भाग रफ में नहीं ऐसे करना है लिख के 4/8, थोड़ा सा दिमाग को बढ़ाइए, सीधे सीधा पढ़ा पढ़िए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 बार में पढ़े बस, 2 को ध्यान रखिए, और फिर 2 से 3 का पढ़ा पढ़ लीजिए, ऊपर वाला गुणा कर लीजिए, तो 2 तिया 6, यहाँ पर क्या लिख लीजिए 6, प्लस है तो प्लस, और 8 का पढ़ा पढ़िए, कितना बार में आया, 8 एक बार में आया, अगर एक बार में आया तो 1 का गुणा कर देंगे 5 से, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5। देखिए सीधे सीधा आया 11/8, आपको काटना पीटना नहीं पड़ा, तो ये फ़ायदा होता है। और एक फ़ायदा होता है लघुत्तम वाला जो मैं प्रोसेस दिखा रहा हूँ, जैसे 3 भिन्न आ गया, अब तीनों भिन्न को बनाना है। अगर आप केवल 2 भिन्न को ऐसे तिर्यक गुणा वाला समझते हैं कि यहाँ का यहाँ गुणा कर देंगे और यहाँ से 7 दूना 14, 5 तिया 15, तो उसमें आपको पहले इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, जो आंसर आएगा उसको फिर इससे सॉल्व करना पड़ेगा। और मैं लघुत्तम वाला कॉन्सेप्ट बताया हूँ, एक ही बार में आप क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे। जैसे अगर आप यहाँ पर बटा पहले लगा लीजिए, 10, 8 और 4 का लघुत्तम आएगा, जान रहे हैं कितना, ठीक, 40 आएगा, ठीक। मेरे को पता है कि 40 आएगा। अगर आपको भी ऐसे जानना है तो मैं एक दिन उसका ट्रिक बताऊँगा, लघुत्तम का ही एक टॉपिक लेके आऊँगा और 2-3 ट्रिक बताऊँगा, जिससे आप क्या करेंगे, फटाफट अनुमान भी लगा सकते हैं, और वो अनुमान भी क्या होगा, आपको सही होगा। तो फटाफट वैसे स्पीड आएगा आपको मैथ बनाने में। मैं निकाल के अभी दिखा दे रहा हूँ, ठीक। जैसे 4, मैं क्या बोला, ये 40 आएगा लघुत्तम, मैं निकाल के दिखाता हूँ, 4, 8 और 10 का, 4, 8 और 10 का, 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 पचे 10, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, जिसमें नहीं जाता है लिख लेते हैं। अब इसमें भाग नहीं करेंगे, ठीक है, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अकेला अकेला में जाएगा तो करना नहीं है। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, देखिए 40 आ गया। अगर 40 आ गया तो अब क्या करेंगे, आगे प्रोसेस करिए जैसे सिखाए हैं, ठीक है। क्या सिखाए हैं, जैसे ही हर का लघुत्तम आ गया, अब क्या करेंगे, हर से भाग करेंगे, तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 दहाँ 40, 10 आया है, 10 को याद रखे रहिएगा, 10 तिया 30, बस इतना ही करना है, सब जगह यही प्रोसेस करना है। एक बार आप माइंड में सेट कर लिए ना, आप फिर ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। फिर 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 एकम 8, 8 दूना 40, 8 पचे 40, 5 आया, ठीक है। 40 को याद में मत रखे रहिएगा, 40 को तो लाना ही था पढ़ के, 8 पचे 40, 5 आया, फिर 5 पचे 25, यहाँ पर 25 लिख देंगे, इस 5 से गुणा किया है, फिर प्लस है तो प्लस, 10 से भाग करेंगे। अब अगला स्टेप में 10 चौके 40, 4 आया, 4 तियाई 12, बस इतना। अब इसे सीधे सीधे क्या करिए, जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 5 और 2 7 और 2 3 2 5 और 1 67/40, एक ही बार में आंसर आ गया। और आप क्या करते उसको बारी बारी से बनाते, फिर 8 चौके 32 बड़ा आता, जैसे इसका आंसर कितना आया था, 11/8, 11 बटा कितना आया था, इन दोनों को सॉल्व करने पर 8 आया था, इस टाइप से कि 8 चौके 32 किए, तो यहाँ पर 32 लिखे, फिर 8 तिया
24 और प्लस 5 के 20, फिर आया था 44/32। फिर इसको क्या किए थे आप, काटे थे तो इतना आया था। फिर आप इसको कैसे करते, 3/10 से करते, तो फिर करते 10 अटे 80, 10 11 110 और प्लस देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा आ गया, ठीक, सॉरी ये 3 नहीं, यहाँ 3 ही है, तो 8 तरीके 24, ठीक है, 11 10 110। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 का 4 2 1 3 134/80 आ जाएगा। इसको फिर आपको क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, तब काटेंगे तो इतना ही आएगा, 40 दूना 80 आएगा और ऊपर करना पड़ेगा तो 6 दूना 12 और 7 दूना 14, इतना ही आएगा आने के लिए, लेकिन थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। देखिए काटना पीटना पड़ा, लघुत्तम निकाल के करेंगे तो आपको काटना पीटना पड़ सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, बहुत चांस 90% में तो काटना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट क्या आएगा, आंसर आएगा, देखिए सीधे आंसर आया, ठीक। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, भिन्न का जोड़ बना सकते हैं। अगर मान लीजिए भिन्न का घटाव आ गया तो घटाव के लिए अलग रूल नहीं है, यही रूल चलेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आपको अब अगर बताया जाए, चलिए, तो उम्मीद है आप सीख रहे होंगे भिन्न का जोड़ घटाव। तो यहाँ पर कितना था, 3/4 था। अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस हो जाता, यहाँ पर क्या हो जाता, माइनस हो जाता, तो क्या करते, अगर यहाँ पर क्या हो जाता, माइनस हो जाता तो आप क्या करते, चलिए यहाँ पर माइनस मान लेते हैं, तो कुछ नहीं करना था, बाकी प्रोसेस जैसे हम भिन्न का जोड़ में कर रहे हैं, भिन्न का जोड़ में कर रहे हैं, वैसे ही हम क्या करेंगे, भिन्न का घटाव में भी करेंगे। सीधे सीधा क्या करेंगे, प्रोसेस वही करेंगे, ये सबका लघुत्तम निकालेंगे, लघुत्तम निकालें तो कितना आया, 40 आया। फिर क्या करेंगे, यहाँ से भाग करेंगे, 4 दहाँ 40 और 10 तिया 30, प्लस है तो प्लस लगाए, 8 पचे 40, 5 आया, 5 पचे 25 किए। आगे जब माइनस है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, डायरेक्ट सीधे माइनस लगाएंगे, बाकी 10 चौके 40, 4 तिया 12, बस हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, फिर इसमें क्या कर देना है, घटा देना है, तो आंसर कितना आ जाएगा, तो देखिए आंसर आ जाएगा 30 और 20 50 55, 55 में आप क्या करिए, 12 को घटा दीजिए, 55 में आप क्या करिए, 12 को घटा दीजिए, 5 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3, और 5 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4, मतलब कितना आ गया, 43/40, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सीखे हैं भिन्न का जोड़ घटाव गुणा और भाग, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ 1 महीना के अंदर, ठीक है, आपको गणित में आपको सिखा दूंगा, ताकि आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का गणित पढ़ सके आसानी से, ठीक है। 9वीं 10वीं का चाहे जो नॉर्मल कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है उसमें आपको ये बहुत ही फ़ायदा करेगा। तो बच्चों, आज का वीडियो हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।